बुद्धिस्ट लोगों का ही दीवार है और उसी में मस्जिद है। पेड़ से एक बत्ती गिर रही है, उसकी कीमत 500 रुपये है। और मंदिर के जस्ट सामने में ग्रेवयार्ड है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज है डे 3, 4, 5, 6, पता नहीं कौन सा डे है। पता है कि बोधगया बंद है क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी बोधगया बंद है, बट देन ऑल्सो वी ट्राई टू शो यू समथिंग कि बोधगया में क्या है क्या नहीं है। आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब यू and I will try to describe you the history of Bodh Gaya. So let's go. सब पहाड़ दिख रहे ना, ये सब ग्रीन जो भी दिख रहा है ना, जितना भी पेड़ दिख रहा है ना, ये 3 साल के बारिश का नतीजा है। वरना गया में बारिश नहीं होती थी। मंदिर में मस्जिद में दुआ होता है कि पानी हो जाए, क्योंकि इतना गर्मी पड़ता है, इतनी गर्मी। और दूसरे शहरों में गर्मी पड़ता है तो गर्मी लगता है, यहाँ गर्मी पड़ता है ना तो जल जाता है आदमी, बदन जल जाता है। गौरव तनेजा जो हमारे फ्लाइंग बीस्ट हैं, फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल है, वो जब गया आए थे तो इसी होटल में रुके थे और हम लोगों ने उस टाइम ट्राई भी किया था उनसे मिलने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाए थे। इंशाल्लाह वन डे आई विल मीट हिम। नाउ वी हैव एंटर्ड द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट, बोध गया। इनमें भी तारामंडल बनने वाला है, जो हर जगह होता नहीं, सोलार सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पर प्रोजेक्ट में कोई होटल बनेगा। मैरियट और JW मैरियट आने वाली है तो उनकी भी बिल्डिंग हो सकती है। ये छोटा सा पार्क है बोध गया की स्टार्टिंग पे, मानसरोवर बोध गया। मानसरोवर से जो आगे आके पहला राइट टर्न है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, और उससे आगे ही है क्या बोलते हैं आपको 70 फीट की फर्स्ट बैरिकेड पे ही आपको रोक दिया जाएगा आपकी गाड़ी। मगर अगर फर्स्ट बैरिकेड आप पार भी कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंस एरिया हैं उसके लिए पार करने दे रहा, मगर सेकंड बैरिकेड आप कभी भी पार नहीं कर सकते। ये जो सेकंड बैरिकेड है यहाँ पर आपको गाड़ी अपनी रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पर्सनल या फिर कमर्शियल कोई भी तरह की 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। 2 व्हीलर अलाउड है मगर 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। इवन अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तभी अलाउड है। यहाँ पर तो आपको अपनी गाड़ी उधर ही पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद ई रिक्शा चलता है, ई रिक्शा लेके आप जा सकते हैं। 20 रुपये 30 रुपये लेता है मैक्सिमम पूरा ई रिक्शा का, आपको बोध गया घुमा देगा 100 रुपीज़ समथिंग में, और 20 रुपये पर पर्सन लेता है। सेकेंड बैरिकेड पार करेंगे तो आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि दाएँ साइड में आपको आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम है, जो कि बोध गया का म्यूज़ियम है। जो भी चीज़ मंदिर में नहीं दिखा पाए हैं ये लोग, वो चीज़ आपको म्यूज़ियम में दिखेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो म्यूज़ियम में जाएं, बट म्यूज़ियम में भी वही चीज़ है कि आप अपना कैमरा नहीं ले जा सकते, मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। और ये चीज़ प्रीशियस भी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें चोरी होने की डर रहता है, तो इसलिए आप अपना कैमरा परहेज़ करें। ये जितनी भी सारी आपको दुकानें दिख रही हैं, ये सभी दुकानें फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर आपको जितने भी लेफ़्ट साइड में दिख रहे हैं वो सारे होटल्स आएंगे, बड़े बड़े होटल्स आएंगे। देखिए लेफ़्ट साइड में जितने सारे होटल है, तथागत है, मान्यवर मौर्य है, सारा होटल्स आएंगे, महायाना है। और जो राइट साइड में है बोध गया का पार्क है, जो कि खुला ही रहता है। अभी पता नहीं लॉकडाउन की वजह से बंद है क्या, बट ये पार्क है, आपको बहुत अच्छा है। अंदर में ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ये होटल तथागत 2 ये सब होटल हैं। और इसी रूट से अगर आप आगे जाते जाएंगे तो 100 फीट दूर पे मेन मंदिर है। और इस होटल सारे का इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेन मंदिर से सबसे ज़्यादा करीब यही होटल है। अब ये होटल आपको मैं किनारे से अभी आपको मेन मंदिर की आपको एक झलक दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया है कि अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से, बट मेन मंदिर बाहर से भी दिखती है। और मैं एक तस्वीर डालूंगा जो कि रात की खिंची हुई है मेरी, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। ये मेन मंदिर है आपको। हाँ हेलो, तो यही वो मंदिर है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट पाई थी। ये मंदिर नहीं, मंदिर के बगल में एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट पाई थी। बहुत ज़्यादा ही टेंशन था, पानी, सांप, सब चीज़ को झेलना पड़ता। उस पेड़ की कुछ भी बताते हैं कि अगर सीज़न के टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लेके अगर उस पेड़ से कोई भी पत्ती झड़ती है तो उस पत्ती की कीमत 500 रुपये हो जाती है। और अगर नॉर्मल सीज़न में गिरती है, मतलब ऑफ सीज़न में, मतलब जिस टाइम में बहुत वृक्ष लोग नहीं आते हैं, तो 50 रुपया 10 रुपया ऐसे बिकती है। अभी भी बिक रही होगी कहीं ना कहीं। आपको अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको पत्ती दिखा दूंगा, पूरे फुल्ली लैमिनेटेड। मैं तो यहीं पर से हूँ, तो मैं तो 2-4 रुपये में खरीद सकता हूँ इस पत्ती को। 4 रुपये में होलसेल होती है, 4 से 3 रुपये में। मगर नॉर्मल उस पत्ती को मैं सीज़न के टाइम पे 250 रुपये तक 250-500 रुपये तक बेच सकता हूँ। और
ये मंदिर है जो कि गौतम बुद्ध के याद में गौतम बुद्ध ने नहीं बनाई, गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स ने बनाए। और एक बहुत अच्छी बात कि बुद्धिज़्म इज़ नॉट अ रिलीजन, बुद्धिज़्म इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लिविंग। मतलब हर लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें करें, सिंपल चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें करें। और जो भी रिलीजन में ज़्यादा लेंदी होते हैं चीज़ें, उस चीज़ों को लोग छोड़ के बुद्धिज़्म अपनाने लग जाते थे। तो ऐसे बुद्धिज़्म फैला। बुद्धिज़्म एक रिलीजन नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद भी कोई और रिलीजन में थे। गौतम बुद्ध का नाम असली सिद्धार्थ था। अभी मैं आपको मंदिर के क्लोज ले जाऊंगा, क्योंकि मंदिर के जस्ट सटे में ये मदरसा है, मस्जिद है, जो कि कितनी अच्छी बात है। ये मेरे इंडिया में हो सकता है और कहीं हो सकता है, क्योंकि बगल में ही मदरसा है और काफ़ी बड़ा मदरसा है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा कि मैं किसी भी रिलीजन की उतनी ही इज़्ज़त करता हूँ जितनी अपनी रिलीजन की इज़्ज़त करता हूँ। और लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड। आप यहाँ मोबाइल और कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते, मगर अगर आप पे करेंगे 100 रुपीज़ में समथिंग रुपीज़, तो आप अपना मोबाइल ज़रूर ले जा सकते हैं। मंदिर आ रहे हैं विज़िट करने, तो ये सारे एरिया है जहाँ आप अपना सामान सबमिट कर सकते हैं। जब मैं छोटा था तो ये सारे कुछ भी नहीं थे। मैं ये बाउंड्री क्रॉस करके बोधगया घुस जाता था। ये बाउंड्री टूटी हुई थी, ये बाउंड्री इतनी ऊंची हो गई है। पहले ये बाउंड्री इंडियन वे में नक्काशी की हुई थी, छेद वाली। तो ये बाउंड्री तड़प के हम लोग जा सकते थे, क्योंकि उस टाइम में सिक्योरिटी नहीं थी। ये कुछ बदतमीज़ गंदे लोगों ने कुछ हरकत की है, जिसके वजह से ये ऐसा हो गया। अभी इस मंदिर का दूसरा गेट भी बन रहा है। और इसी मंदिर के सटे में, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ का मदरसा भी है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं मदरसा में जाऊँगा मुँह हाथ धोने के लिए। सो आई लेट यू नो मस्जिद कैसी है। देखिए ये मस्जिद है, ये देखिए आप, बुद्धिस्ट लोगों का ही दीवार है और उसी में मस्जिद है। ठीक है, ये इतना खूबसूरत चीज़ आपको और कहीं नहीं मिल सकता देखने को। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों ने नमाज़ ऑफर कर लिया, वक्ता नमाज का। तो हम लोगों ने, और नमाज के बहाने हम लोग फ्रेश भी हो गए, मुँह हाथ धो लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब यहाँ से हम आपको दिखाने चलेंगे 80 फीट की मंदिर। होप तो कि वो खुली हुई हो, वो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, बट मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और किसी दिन मैं आपको इस बोधगया की एकदम डिटेल में व्लॉग डालूँगा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको डिटेल में व्लॉग डालूँगा, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज में बहुत सारे गाइड हैं जो कि मेरे भाई जैसे हैं, और वो मुझे फ्री गाइडेंस दे देंगे। और मैं बोधगया को उस हिसाब से पूरी डिस्क्राइब करूँगा। जब ऐसा अब ये बोधगया देख के मुझे अलग ही लगता है, क्योंकि आप ये देखिए मंदिर है, और मंदिर के जस्ट सामने में ग्रेवयार्ड है। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं। तो ये कहीं नहीं हो सकता, ये इंडिया में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। यहाँ बोधगया में जो बेस्ट स्नैक्स मिलती है, मतलब मिठाई, समोसा, अगर सबसे अच्छा कोई मिलता है तो मंदिर से बाहर निकलिए, ये शॉप है। इस शॉप का नाम है प्राची। ये बेस्ट शॉप है। ये मेरा आदमी है जो हंस रहा है। तो अगर आपको समोसा खाना है, अगर आप स्नैक्स खाना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, बेस्ट मिलता है यहाँ। हंसी उतना देर से कम हुआ है, देखिए दांत देखिए एकदम। ये जो है आपको मंदिर के पीछे साइड में, बैक साइड में, ये काल चक्र मैदान है। यही आपको जो बुद्धिस्ट लोग का जो दलाई लामा जो पूजा करते हैं, वो मेन स्पॉट यही है। इसमें पूरा वेल फर्निश्ड टेंट बनता है, और यहीं आपको दलाई लामा लास्ट पूजा करते हैं जब सीज़न का टाइम होता है तब। इसके बगल में सारे रेस्टोरेंट हैं, ग्रीन टूजी ग्रीन है, पीछे मोहम्मद है, ये सारे रेस्टोरेंट यहीं पर हैं। ये मंदिर से जो रास्ता बाएं साइड जा रही है, उससे ये रास्ता में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकंड बैरिकेड से अगर आप राइट लेंगे, हाँ रुकिए थोड़ा साउंड का क्लियरिटी करें। हाँ, जब आप सेकंड बैरिकेड से राइट लेंगे तो एक अंदर की तरफ गली मतलब एक रोड जाता है। उससे अगर आप जाएंगे तो 70 फीट की मूर्ति दिखेगी आपको, जो कि अभी आपको मैं रिवील करूँगा। आपको कुछ नहीं दिख रहा, बट अब देखिए कि ये 70 फीट की मूर्ति है बुद्धा की, गौतम बुद्ध। और इस मंदिर की जो खासियत है कि जो गौतम बुद्ध के जो मेन 10 सदस्य थे, मतलब जो मेन 10 मानने वाले थे, उन सारे की नाम और सारे का पुतला और शेप के फेस के साथ ही बना हुआ है, जिसमें से उनके खुद के बेटे का भी पुतला है। ये आप 5 पुतला देख रहे होंगे इस साइड, 5 पुतला देख रहे होंगे उस साइड।
जो आपको उस साइड पे दिख रहा है, जो लास्ट पुतला है वो राहुल का है। एक्चुअली राहुल नाम उनके बेटे का इसलिए हुआ था, जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ रहे थे, मतलब संन्यास ले रहे थे, तो उसी दिन उनका बेटा जन्म लिया था। तो गौतम बुद्ध उनको छूने के बाद राहुला बोल दिए थे, तो उनका नाम राहुला हो गया था। एक्चुअली उनका नाम राहुल नहीं था, राहुला था, मगर लोग उनको राहुल के नाम से जानते हैं। बोध गया। अब तो मैं घर जा रहा हूँ, वापस घर की तरफ बढ़ रहा हूँ, मगर जब आप बोध गया एंट्रेंस होंगे तो आपको इस टाइप का आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स दिखने लग जाएंगी। सो आप ये बात समझ सकते हैं कि आप बोध गया में है द लैंड ऑफ इनलाइटमेंट।